पाते हैं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ पवित्र समाज बनकर एक ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्रह है। जो यीशु मसीह के वसीला से परमेश्वर को ग्रहण योग होते हैं। इसका मतलब है कि हम जीवते पत्थरों की नाई परमेश्वर का घर बनते हैं। जब हम परमेश्वर का घर बनते हैं तो याजकों का समाज बन जाते हैं, याजकों की मंडली बन जाते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है कि हमने आत्मिक बलिदान पेश करने हैं। वो कौन से आत्मिक बलिदान है? पंजाबी में एक बार फिर से पढ़ें। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। तो यीशु मसीह के वसीला से वो बलिदान परमेश्वर को पाते हैं। वो कौन से बलिदान है जिसको हमने परमेश्वर के सामने लेकर जाना है? कौन से बलिदान हैं जो हमने चढ़ाने हैं परमेश्वर के हजूर? पढ़ेंगे आज उन बलिदानों के बारे में, देखेंगे कि कैसे बलिदान खुदावंद खुदा ने इस पृथ्वी पर अपने लोगों से मांगे हैं। वो कौन से बलिदान जो खुदा को बातें हैं, जो यीशु मसीह के वसीला से पेश किए जाते हैं। रोमिया 12 बाब उसकी एक आयत। ਸੋ हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। इसीलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावतः बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहाँ 3 बातें लिखी गई हैं कि अपनी देही को जीवता इसलिए कि आदम के द्वारा पाप संसार में आया तो इंसान मुर्दा हालात में है। तो बहुत सारे मसीह लोग जिनके बारे में यहूदा की पत्री में लिखा गया है, जब हम उसका 1 बाब 12 आयत को पढ़ते हैं कि अपनी देही को जीवता, आदम के द्वारा इंसान मुर्दा हालात में है, मुर्दों में गिना जाता है। जो पाप आदम के द्वारा संसार में आया, उस पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु सभी मनुष्यों में क्या हो गई? फैल गई। लेकिन यहाँ जब हम यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी बार मोए हैं। पढ़ेंगे 12 आयत। ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਿਰਛ ਹਨ ਜੋ ਫਲ 2 ਵਾਰੀ ਮੋਏ ਅਤੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान तरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, जो निर्लज बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं। जो 2 बार मर चुके हैं। 2 बार मरने का क्या मतलब है? पहली बार जब आदम के द्वारा जो पाप आया, जब इंसान माँ के गर्भ से पैदा होता है तो मृत्यु हालत में ही पैदा होता है, पाप में वो मरा हुआ है। तो जब इंसान यीशु मसीह पर ईमान लाता है, अपने गुनाह का पश्चाताप करता है, बपतिस्मा ले लेता है, तो वो ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। ये 2 बार मोए का मतलब है कि वो फिर से दोबारा से पाप में जो लोग चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बलिदान पेश करने हैं तो सबसे पहले वहाँ क्या कहा गया कि हे भाइयों, अपनी देही को जीवता
पहले तो अपनी देही को जीवता करना है, पाप से निकलना है, पाप का अंगीकार करना है, पाप को स्वीकार करना है। तो अपनी देही को जीवता और क्या करना है, पवित्र। उसके बाद पवित्र करना है और उसके बाद उसके मन भावता बलिदान करके कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर के मन को क्या अच्छा लगता है, हमारे जीवन में उसकी क्या योजना है, उसके मन को क्या भाता है, ये बलिदान पेश करना है। हमने अपनी इच्छाओं को अपने जीवन से ख़त्म करके परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो करना है। तो पहला बलिदान ये है कि हमने अपनी देही को जीवता, पवित्र और उसके मन को भाता बलिदान करके क्या करना है, चढ़ाना है। दूसरे बलिदान के बारे में लिखा है अफिसियों 5 बाब उसकी पहली दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं। अफसियाँ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਅਤੇ बलिदान करके धूप की सुगंध ले दे देता। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। तो यहाँ जो बलिदान लिखा गया है ये कौन सा बलिदान है कि हे प्रियो कैसे चलना है, फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। प्रेम में चलने का मतलब क्या है कि यहाँ जो बलिदान है ये माफ़ी का बलिदान है। हमारे अंदर वो माफ़ी होनी चाहिए, दूसरों को माफ़ करने वाला बलिदान। तो प्रेम तभी होता है अगर हमारे अंदर वो माफ़ी है। अगर माफ़ी नहीं है तो फिर हम प्रेम कभी भी कर नहीं सकते। तो माफ़ी अंदर होगी तो फिर हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। तो परमेश्वर का अनुकरण करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह ने कैसे प्रेम किया? हाँ जी। और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे वो बलिदान, वो भेंट बने हमारे लिए वो बलिदान बने। खुदावंद खुदा के सामने वो भेंट चढ़ावे के तौर पर जो चढ़ाई जाती है वो बने। सुखदायक सुगंधित भेंट। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो बलिदान दिया, तो हमें भी वो माफ़ी वाला हृदय लेना है, दूसरों को माफ़ करके वो माफ़ी वाला दिल लेकर वो बलिदान हमारे अंदर होना चाहिए, दूसरों को प्रेम करने वाला यीशु मसीह की तरह। तो जैसे पतरस ने कहा कि तुम जीवते पत्थरों की नाई परमेश्वर का घर बनते जाते हो और याजकों की मंडली बन गए हो। अब उसको आत्मिक बलिदान पेश करने हैं। तो आत्मिक बलिदान कौन कौन से होते हैं? जब तक इंसान के अंदर ये समझ नहीं होगी वो बलिदान पेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहला बलिदान जो इंसान से मांगा गया है वो देही को पवित्र करके, जीवता करके और उसके मन भावता करके उसको पेश करना है। फिर उसको बलिदान क्या चढ़ाना है कि हमने माफ़ी और प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। वो बलिदान हमें यीशु मसीह में वो कबूल होंगे परमेश्वर के सामने। फिर उसके बाद लिखा गया फिलिप्पियां 2 बाब उसकी 14 आयत से 17 आयत तक। ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਕੰਮ ਗੁੜ-ਗੁੜ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, पर भावें मैं तुहाडी नेचा दे बलिदान अते सेवकाई उत्ते बहाया जांदा हां, तां भी मैं आनंद करदा हां अते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। हाँ जी, पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन तुम्हें घमंड करने के कारण हो। न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। तो जहाँ जो बलिदान इंसान से मांगा गया है, प्रभु के लोगों से मांगा गया है, ये निस्वार्थ जो सेवा है, विश्वास की जो सेवा है, दूसरी आत्माओं को बचाना, भटके हुओं को ढूंढ कर लाना, बीमारों को चंगा करना और बहुत सारे लोगों को चेला बनाना, ये विश्वास की सेवा है। और इस यहाँ पर लिखा गया है कि जब हम 17 आयत पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे। यदि मुझे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। विश्वास की सेवा तो निस्वार्थ सेवा, किसी लोभ लालच की सेवा नहीं, बल्कि इन सब लोगों को सुसमाचार सुनाना है, लोगों को बचाना है। हमारा जीवन निर्दोष होना चाहिए, ऐसे करके लिखा गया है। जब हम 15 आयत को पढ़ते हैं कि हमारा जीवन निर्दोष होना चाहिए, फिर से एक बार शुरू से पढ़ेंगे, फिर समझ आएगी। भाई तुसी निर्दोष अते सीधे साधे होके 14 आयत से हिंदी से पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किया करो। बिना विवाद विवाद किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, टेढ़े और हठी लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है, वो दाग और झुर्री से रहित है, जिसके ऊपर कोई भी दोष ना लग सके, ऐसी सेवा करनी है। बिन स्वार्थ के आत्माओं को बचाना है, चेले बनाना है, शिफा में लाना है उनको, उन भटके हुओं को ढूंढना है और उनको खुदा के साथ मिलाना है। तो ये जो निस्वार्थ बलिदान मांगा गया है, इसमें हमने अपनी कोई भी इच्छा रखकर नहीं, बल्कि खुदा की इच्छा को समझकर उसको अपने जीवन में लेना है, कि नेचा से उसको उस बलिदान को चढ़ाना है। तो जैसे पौलुस ने भी अपने बारे 17 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, सेवा के साथ अपना लहू बहाने के लिए भी वो क्या है, तैयार है कि मुझे आपके लिए अपना लहू भी बहाना पड़े। इसका मतलब है उसके अंदर कोई भी ऐसी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ सेवा कर रहा था वो। तो कहता कि मुझे अपना लहू भी आपके लिए बहाना पड़े, तो मैं बहाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो ये निस्वार्थ सेवा का बलिदान आज खुदा के लोगों ने खुदा के सामने पेश करना है। और फिर जब हम इसका 5 बाब 4 बाब इसकी 15 आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे। हे फिलिपियो, तुसी आप भी जानते हो भाई, जहाँ मैं खुशखबरी पहला सुनाउण लगा, जब मैं मकदूनिया तो निकल आया, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿया ने ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਥਸਲੁਨੀਕੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੁਝ ਢੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ जो ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार का प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया में विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो जहाँ
एक बलिदान उन लोगों से मांगा गया है, जैसे फिलिपियों के लोगों ने पौलुस ने फिलिपियों के लोगों को क्या कहा कि कितनी कलीसियाओं में वो गया, लेकिन निस्वार्थ सेवा वो कर रहा था, भिन्न लोग की सेवा कर रहा था, विश्वास की सेवा कर रहा था। लेकिन फिलिपियों के लोगों ने उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार को आगे फैलाने के लिए उसकी क्या की थी, मदद की थी। कहता कि ये नहीं मैं कि आपसे दान चाहता हूँ, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ऐसा फल चाहता हूँ, ऐसा फल चाहता हूँ। पंजाबी में पढ़ेंगे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ जो ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो आपके लेखे में क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये एक बलिदान मांगा गया था उन लोगों से जो सेवा को बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते थे। तो पांचवा बलिदान था जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ सदा चढ़ाया करिए। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर पर सर्वदा चढ़ाया करें। तो यहाँ स्तुति रूपी बलिदान, तारीफ का बलिदान, जैसे आप सीख चुके हैं कि 2 पंख दिए गए हैं कलीसिया को, दुआ का और तारीफ का। तारीफ के बारे में आप जान चुके हैं कि तारीफ जो है ये दरवाज़ा है, फाटक है। तो जब तक तारीफ इंसान के जीवन में नहीं आती, ये फाटक एंटर नहीं कर सकता इंसान। तो जहाँ बलिदान, तारीफ का बलिदान, स्तुति का बलिदान मांगा गया है, तो इसका मतलब है कि हमें, जैसे पौलुस ने कहा कि हमें हर हाल में क्या करना है, धन्यवाद करना है। तो हर हाल में दुख हो सुख हो, जैसे पौलुस ने कहा कि हर हाल में हमें तारीफ करनी है खुदा की। तो तारीफ का बलिदान इंसान के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो तारीफ ही इंसान को आगे लेकर जाती है। दाऊद ने कहा कि खुदावंद खुदा जो है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, वो इस्राएल की तारीफ में वास करता है, वो अपने लोगों की उस्तत में वास करता है। तो इसका मतलब है कि उस्तत में ही परमेश्वर, जहाँ उस्तत होती है, जहाँ तारीफ होती है, जितनी ज़्यादा हम खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं, जितनी ज़्यादा हम खुदा की तारीफ करते हैं, वो हमारे अंदर वो हमारा बलिदान जो है, जो मसीह यीशु में जो भेंट है, वो खुदा के अर्पण पेश होती है। तो इसका मतलब है कि जो बलिदान हमसे मांगे गए हैं, जब हम जीव तो पत्थरों की नाई आत्मिक गत उसरते हैं और जाजकों की मंडली बनते हैं। जाजकों की मंडली जब बनते हैं तो जो बलिदान हमारे पास से मांगे गए हैं, तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी देही को जीवता करना है। मुर्दा हालात में वो बलिदान पेश नहीं होता। जैसे पहले मुर्दा पशु का बलिदान खुदा के सामने नहीं लिया जाता था, जीवते पशु का बलिदान लिया जाता था। तो अपने आप को, अगर हम अपने पाप को नहीं मानते, जो हम अपने गुनाह किए हैं, संगत में आते रहते हैं, तो इसका मतलब हम मुर्दा हालत में आते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को जीवित करना है कि जीवित पवित्र और उसको मन भावता बलिदान करके क्या करना है, पेश करना है। तो अपनी देही को जीवता पवित्र मन भावता बलिदान करना है। दूसरा बलिदान कौन सा था? 5 बलिदान आपने सीखे कि हमने कितनी किस्म के बलिदान कराने हैं। दूसरा बलिदान कौन सा? माफ़ी और प्रेम का बलिदान, कि हमारे अंदर माफ़ी होनी चाहिए। और जैसे मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया था, अफीसियों 5:1 और दूसरी आयत में लिखा था, वैसे हमने भी दूसरों के लिए माफ़ी और प्रेम, मसीह ने जैसे पिता ने हमारे साथ प्रेम किया, हमने भी दूसरों से क्या करना है, प्रेम करना, उनके गुनाहों को क्या करना है, क्षमा करना है। और तीसरा बलिदान कौन सा था? निस्वार्थ सेवा का बलिदान। फिलिपियां 2 बाब 14 से 17 तक पढ़ा था कि निस्वार्थ सेवा करना, कि आत्माओं को जीतना, लोगों को चेले बनाना, लोगों को शिफा में लाना। और उसके लिए जैसे पौलुस ने कहा था कि मैं अपना लहू का बलिदान देने के लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ।
कि उसने कोई लोभ लालच नहीं कि मेरे को ये चाहिए इसके बदले में। उसने कहा मैं आपके लिए अपना लहू बहाने के लिए भी क्या बलिदान देने के लिए, लहू का बलिदान देने के लिए भी क्या हूँ तैयार। तो इसीलिए सुबह क्या कहा गया था, बिन कुड़कुड़ाए, बिन वाद विवाद किए क्या करो, सेवा करो, आत्माओं को जीतो और खुद क्या रहो, नेक कलंक रहो। आपके ऊपर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि निस्वार्थ सेवा करने का बलिदान मांगा गया था। और चौथा बलिदान जो अपनी आर्थिक पैसे से कलीसियाओं को आगे बढ़ाते थे। जैसे पौलुस ने कहा था कि हे फिलिपियो, आपने जो दूसरी कलीसियाओं में मेरी किसी ने वो सहायता नहीं की, लेकिन फिलिपियों के लोग उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए थे। और पांचवा बलिदान तारीफ का बलिदान, होठों का बलिदान। तो इसका मतलब है कि हमने आत्मिक बलिदान पेश करने हैं खुदावंद खुदा के सामने, और अपने आप को वचन के मुताबिक डालना है कि हमारा जीवन वचन के मुताबिक हो, और हमारे बलिदान भी जैसे वचन के मुताबिक मांगे गए हैं वैसे ही खुदा के सामने अर्पण किए जा सकें, ताकि हम खुदा के हजूर वो बन सके जैसा खुदा हमसे चाहते हैं। तो आज ही सबसे पहला बलिदान ही कि अपने आप को पहले जीवता करना है, पहले मुर्दा हालात से बाहर निकालना है। जैसे आपने सीखा कि वो दो बार वो मोए हैं जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, लेकिन दोबारा पाप में चले गए। लेकिन अभी तक उन्होंने दोबारा से अंगीकार नहीं किया, प्रभु में चलने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा करने का निर्णय नहीं लिया, अपनी इच्छा में चलते रहे, और वो दूसरी बार मोए हुए हैं। तो आज वो दूसरी बार जो मोए हैं उनको भी फिर से पश्चाताप करने की ज़रूरत है, ताकि वो जीवते हो सकें। और फिर उसके आगे जैसे आप बलिदान सीखे हैं कि हमारी देही जो है, जैसे पतरस ने कहा कि हमने आत्मिक बलिदान खुदा को क्या करने हैं, पेश करने हैं। तो आइए हम वो बलिदान पेश करें जो खुदा को पाते हैं। आगे बंद करेंगे और दुआ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.